मंदसौर बीजेपी कार्यालय पर सांसद सुधीर गुप्ता ने करी पत्रकार वार्ता। एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां, करी आतिशबाजी। मंदसौर भाजपा कार्यालय पर आज सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा गिरते पानी में आतिशबाजी की गई, क्योंकि अब मेडिकल और डेंटल शिक्षा में पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण ऐतिहासिक निर्णय होने के कारण भाजपा कार्यालय के नीचे भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आज आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष धीरज पाटीदार, अन्य लोग मौजूद थे। आतिशबाजी के बाद सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा पत्रकारों से चर्चा की गई और विस्तार से चर्चा की है। रविवार 11:15 पर सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा पत्रकारों से चर्चा भी की गई है। नहीं, बहुत खुशियां हैं देश में, क्योंकि हम भारत को सारी दृष्टियों से रेखांकित कर ही आगे बढ़ा सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिकली पीछे रह गए हैं, ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी 10% आरक्षण इसमें दिया गया है, जो सभी जाति समुदाय के हैं। और ओबीसी जनरली गांव में रहने वाले समाज होते हैं और एजुकेशन के कंसेप्टों में कहीं ना कहीं अगर पीछे हैं तो, और सुप्रीम कोर्ट्स की भी भावना रही है, देश की जनता की भी भाव और भावना रही है, तो देश के प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के इस आग्रह को स्वीकार किया और जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को और बैकवर्ड क्लासेस को दोनों को आरक्षित किया। एक को 27% और एक को 10%। और एसटी और एससी ये दोनों वर्ग पहले आरक्षण श्रेणी के अंदर समाहित हैं और हम समझते हैं कि ये एक पूर्णता है जिसमें देश का कोई भी कमज़ोर वर्ग अब मुख्य धारा से अपने आप को दूर नहीं महसूस कर पाएगा और सभी वर्गों को समाहित किया है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर एक जनरल क्लासेस को भी इसमें उचित स्थान मिला है। जो बच्चे अच्छे से पढ़कर जाते हैं उनके लिए भी और बाकी परसेंटेज में कॉम्पीट करने का बहुत अच्छा अवसर है। और मैं समझता हूँ कि इससे देश के स्वास्थ्य ढांचे में बहुत बड़ा बदल आएगा, क्योंकि लगभग 179 नए मेडिकल कॉलेज इन 7 सालों में देश को घोषित हुए हैं या बने हैं। और जो स्थापित मेडिकल कॉलेज थे उन्होंने भी अपनी सीटें बढ़ाई है। इस आरक्षण से 4000 बच्चे लाभान्वित होंगे और ये प्रसन्नता है। आज भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने भी इस प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए और सारे ओबीसी वर्ग के प्रमुख लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला मंदसौर के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक बहुत बड़ा छलावा ओबीसी वर्ग के साथ किया है। आरक्षण के नाम पर लगातार ओबीसी वर्ग को छला गया। आज कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो महसूस किया और वो अधिकार देने का, जो बच्चे लगातार कहीं न कहीं गरीब हैं, अति पिछड़े हैं या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं या आर्थिक कारणों से कहीं न कहीं वो अपनी शिक्षा को अन्य लोगों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, उनको पूर्ण रूप से कहीं न कहीं भागीदारी देने के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। और गरीब रूप से भी, जो आर्थिक रूप से गरीब है अन्य वर्ग के लोग, उनको लिए भी 10% का जो आरक्षण में व्यवस्था की गई है चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य प्रकार की श्रेणियों में। निश्चित रूप से बहुत ही हर्ष है। सभी ओबीसी जातियों के लगातार प्रमुख लोगों के, समाज के लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं और वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। उसी धन्यवाद की प्रक्रिया में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देने के लिए हमारे ओबीसी वर्ग मोर्चे के सभी जिले के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। संगठन को भी धन्यवाद दिया और माननीय सांसद जी के माध्यम से पूरी संसद को, जहाँ से ये कानून बनते हैं और जो कानून नीचे इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको पूरा धन्यवाद और आभार के लिए आज ये प्रेस वार्ता हमने बुलाई। और आतिशबाजी कर मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ बांटी गई। और निश्चित रूप से आगामी समय में भी इसी प्रकार समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित रह गए हैं, उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी सरकार, वो चाहे भली राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, लगातार सबको पूरा अधिकार देने का काम सरकार करती आई है और उसी में एक ये कदम और है।